15% पेट्रोल और 85% एथेनॉल से चलने वाली आप देख रहे हैं 2026 की न्यू लॉन्च ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस का फ्लेक्स फ्यूल वाला 2026 मॉडल। इस बाइक में E20 वाली स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको अलग मिलते हैं, क्या क्या सबसे बड़े अपडेट हुए हैं, साथ में माइलेज, टॉप स्पीड और इस बाइक की न्यू ऑन रोड कीमत कितनी आने वाली है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है इस बाइक के अंदर में वो है इसके ग्राफिक्स और कलर को लेकर। तो इस फ्लेक्स फ्यूल वाले मॉडल के अंदर में सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, जबकि E20 वाले मॉडल के अंदर में इस तरह के तमाम कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर 9.8 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक मिलता है, जिसके ऊपर में सिल्वर कलर, ब्लू कलर, डार्क ग्रे कलर की स्ट्रिप मिलती है और यहाँ पर लेमन कलर और इसमें डार्क ब्लू कलर के काफी शानदार स्टिकर मिल जाते हैं। और यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल लिखा हुआ है क्योंकि ये फ्लेक्स फ्यूल वाला मॉडल है और यहाँ पर हीरो का स्टिकर लगा हुआ है। पैनल के ऊपर में स्प्लेंडर प्लस की 3D में बैजिंग रहने वाली है क्रोम के साथ और यहाँ पर भी ब्लू कलर, लेमन ग्रीन और i3s की स्टिकरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि कंपनी आपको इस बाइक के अंदर में आइडल स्टॉप स्टार्ट वाला फीचर्स लगा कर देती है। नॉर्मली जो स्प्लेंडर प्लस आती है इसकी टंकी के ऊपर में यहाँ पर E20 लिखा हुआ है, तो ये बाइक 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को मिक्स करके चलती है। लेकिन ये जो पेट्रोल यहाँ पर E85 लिखा हुआ है, मतलब ये है कि इसकी टंकी के अंदर में 1 लीटर पेट्रोल में अगर 85% तक 85% तक अगर एथेनॉल मिक्स रहता है, 15% पेट्रोल अगर उसमें मिक्स रहता है, तो ये बाइक आराम से 1 लीटर पेट्रोल में आपको काफ़ी अच्छा खासा माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है। साथ में यहाँ पर हीरो ऐप कनेक्ट का स्टिकर लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसमें स्कैन भी कर सकते हैं। बाइक की जो सर्विस है वो इसकी भी 6 महीने या 6000 किलोमीटर के बाद आपको कराते रहना है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है वो है भाई इसके मीटर में। यहाँ पर जो इसका स्पीडोमीटर है एनालॉग वाला, इसका जो अंदर की जो थीम है, जो स्टिकरिंग है, ये भी कंप्लीट बदल चुकी है। इसमें यहाँ पर सेंटर में एक यहाँ पर इकोनॉमी जोन मिलता है, 30 से 50 की बीच की स्पीड में चलाते हैं, तो ये बाइक आराम से आपको 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का E85 पेट्रोल में माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। नॉर्मल जो स्प्लेंडर प्लस है इसमें जो मीटर है वो आपको इस तरह का मिलता है, सुई वाला इसमें फ्यूल गेज दिया गया है, लेकिन इस E85 का जो फ्यूल गेज है वो इसमें पूरा डिजिटल वाला कर दिया है LCD के साथ। अब मीटर तो चेंज किया ही है, साथ में इसके मीटर में यहाँ पर 2 इंडिकेशन की वार्निंग लाइट यहाँ पर दे दी है। इसका मतलब भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो E80 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब ये वाली रेड कलर में लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में जो टंकी के अंदर में एक ऐसा सेंसर कंपनी ने, हीरो वालों ने लगाया है कि जब भी आप इसकी टंकी के अंदर में E85 प्लस एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल इसकी टंकी के अंदर में डालोगे तो ये सेंस कर लेगा इसका सेंसर और ECU को सिग्नल देगा और उसके बाद में यहाँ पर जो लाइट है, ये जो E80 प्लस वाला जो लोगो है, ये यहाँ पर रेड कलर में ऑन हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी टंकी के अंदर में अगर E20 वाला पेट्रोल डाला है या थोड़ा सा E5 वाला है, E10 वाला है या शुद्ध पेट्रोल है, तो ये उस कंडीशन में यहाँ पर जो लोगो है वो ऑन नहीं रहेगा। उसके अलावा ऊपर में भी यहाँ पर एक सिंबल रहने वाला है। यहाँ पर इसमें i3s की वार्निंग लाइट है, लो फ्यूल है, साइड स्टैंड, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट है और हेडलाइट की वार्निंग लाइट है। उसके अलावा मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर इसमें USB टाइप ए चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाता है। इसमें डेटा केबल लगाकर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। क्लच का जो लीवर है वो यहाँ पर काफ़ी लाइट है। इसमें पासिंग वाला बटन नहीं मिलेगा, ना ही हैजार्ड का बटन है। यहाँ पर इसमें सिर्फ अपर डिपर वाला बटन है। इंडिकेटर और हॉर्न भी इसमें आपको सिंगल पीस मिलता है। जो इसके साइड वाले मिरर हैं ये भी आपको बेस मॉडल वाले मिल जाते हैं। यहाँ पर इसमें आइडल स्टॉप स्टार्ट मिल जाता है। अब आपको इस E85 वाले इंजन का साउंड और एग्जॉस्ट आपको सुना देता हूँ। इंजन का जो साउंड है और जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो कैसा है आपको सुना देता हूँ। अभी जो आपने इस बाइक का साउंड सुना है, इसके अंदर में E20 वाला ही पेट्रोल डला है, क्योंकि E85 वाला जो पेट्रोल है वो 1 लीटर जो है वो दिल्ली में 80 रुपये पर लीटर का मिलता है, तो यहाँ पर कोलकाता में अभी E20 वाला ही पेट्रोल आपको मिलेगा। इंजन वगैरह में क्या चेंज हुआ है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर प्रोग्राम डेफाई की ब्रांडिंग रहने वाली है। यहाँ पर स्टिकर है, पियानो ब्लैक कलर की गार्निशिंग है। इसका जो टूल बॉक्स है ये भी साइज में पहले से बड़ा हो चुका है और इसमें क्रोम का मेटल बॉडी का क्रैश गार्ड है। 165 mm की इस बाइक के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। जो इसका फुटरेस्ट है, जो इसका पेडल है, ये भी आपको एकदम सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलता है। इस बाइक के अंदर में जो किक स्टार्ट का लीवर है ये भी ब्लैक कलर का मिलता है
और ब्लैक कलर का यहाँ पर पूरा मैट ब्लैक कलर का लेटा हुआ इंजन मिलता है। और जो इसके फुटरेस्ट हैं ये भी फोल्डेबल रहने वाले हैं। एग्जॉस्ट के ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्रोम का बड़ा सा मफलर गार्ड है, नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस की तरह। यहाँ पर जो फुटरेस्ट हैं ये भी आपको फोल्डेबल मिलते हैं। और इस बाइक के अंदर में भी आपको नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस की तरह यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर ये है, दूसरा वाला ये है, और इसमें सिंगल स्पार्क प्लग मिल जाता है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें दिया है 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 बाल BS6 FIOD टू बी कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन E85 पेट्रोल कंप्लाइंट के साथ। और ये इंजन आपको देता है 8.02 PS की मैक्स पावर 8500 RPM तक। और ये इंजन आपको 8.02 Nm का मैक्स टॉर्क आपको निकाल कर देता है लगभग 6000 RPM के आसपास। नॉर्मली बाहर से तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी टंकी के अंदर में क्या चेंज हुआ है और इसके FI सिस्टम में क्या बदला हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लेक्स फ्यूल लिखा हुआ है, जो कि इसकी टंकी के अंदर में जो E85 वाली जो फ्यूल पंप है वो अलग से डाली गई है। साथ में इसके अंदर में एक सेंसर भी डाला गया है जो कि सेंस कर लेगा कि आपकी टंकी के अंदर में प्योर पेट्रोल है या E85 वाला पेट्रोल डाला है, तो वो भी आपको सेंस करके वहाँ पर ECU के द्वारा सिग्नल वहाँ पर भेज देगा, सेंस कर लेगा। तो इसमें सेंसर बहुत सारे डाले गए हैं। साथ में यहाँ पर जो पूरा सिस्टम देख पा रहे हैं, इस टंकी के अंदर में से जो भी पेट्रोल FI के माध्यम से निकलेगा वो पहले यहाँ पर स्टोर होगा और इसमें से फिल्टर होगा सीधा आपकी इंजेक्टर में यहाँ पर FI सिस्टम में जाने वाला है, जिसकी वजह से ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको देने वाली है माइलेज के मामले में। ठीक है, तो ये पूरा जो सेंसर वगैरह है, जो कपलर वगैरह हैं, ये इसमें टोटल यहाँ पर नए डाले गए हैं। ओवरऑल अगर ये वाला पार्ट हट जाता तो मैं आपको दिखा सकता था। बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं E85 वाले मॉडल की स्प्लेंडर प्लस के अंदर में। जैसा कि टोटल जो सेटअप आप यहाँ से देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पर आपको अलग मिलता है। गियर की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। चारों गियर इसके पीछे एडी से डाले जाते हैं और पंजे से आगे से ये उतारे जाते हैं। अपोजिट में आप इनको उतार भी सकते हैं। और इसका जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है और इसमें साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ सेंसर मिल जाता है। और इंजन आपको वही लेटा हुआ मिलता है। इसमें आपको इंजन पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। 130 mm की इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है। इसमें डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। इसका जो मीटर है वो नॉर्मल गिरारी से ही और मीटर केबल से यहाँ पर घूमने वाला है। फ्रंट वाला जो टायर है वो भी 80/118 का मिलता है, 5 स्पोक ब्लैक कलर के अलॉय के साथ। फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं। फ्रंट वाला फेंडर देखोगे तो ये भी नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस के लगभग बराबर रहने वाला है। इंजन को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो इसमें आपको कोई भी LED हेडलाइट या LED हाई इंटेंसिटी LED DRL का सेटअप नहीं मिलता है। इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, जिसमें 35 वाट का हेलोजन बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। ऊपर में हीरो स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर स्टिकर में, जिसमें यहाँ पर साइड में सिल्वर कलर, लेमन ग्रीन और ब्लू कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है। इंडिकेटर भी इसमें आपको पुरानी वाली स्प्लेंडर प्लस के सेम वाले मिल जाते हैं। इसमें कोई भी हैजार्ड वगैरह नहीं मिलेगा। जबकि बाइक के रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर मिलता है। पीछे में भी 130 mm की ड्रम ब्रेक दी गई है और पीछे वाला जो टायर है ये भी 80/118 का रहने वाला है, 5 स्पोक ब्लैक कलर के अलॉय के साथ। सीट वाले काउल के ऊपर में यहाँ पर सिल्वर कलर की स्टिकरिंग रहने वाली है। हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं। हेलोजन वाली टेल लाइट है, हीरो का स्टिकर लगा हुआ है। पीछे वाला फेंडर देखोगे तो ये भी बेस मॉडल की स्प्लेंडर प्लस वाला ही सेम रहने वाला है और ये हाल ही में इसको लॉन्च किया है। पीछे में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेटल बॉडी का ग्रैब हैंडल रहने वाला है, जिसको आप चाहो तो कैरियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सीट की बात करें तो सीट भी आपको इसमें नॉर्मल सी ही मिलती है। इसके ऊपर में जो लेदरेट वाला जो पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है ये भी एक टोटल नया वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर मिडिल सॉफ्ट मिलती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। और इसमें आपको लगभग 785 mm की लोएस्ट आपको सीट हाइट मिल जाती है, जिसकी भी हाइट 5 फीट के आसपास है, 5.25 फीट के आसपास है या 6 फीट के आसपास वाले भी बंदे इसको आराम से चला सकते हैं, या जिनकी भी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है वो भी इसको आराम से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इस हीरो की स्प्लेंडर प्लस E85 फ्लेक्स फ्यूल वाले मॉडल की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आती है 78,78,575 रुपीज़, 78,575 रुपये। और ये बाइक आपको लगभग 1,02,500 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाती है। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है SMSG हीरो शोरूम VIP रोड नारायण तला कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।